दीप पर्व दीपावली की पूरे जनपद वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। माँ लक्ष्मी का वास हर परिवार के पक्ष में हो, ऐसी मैं माँ भगवती ब्राह्मणी और भगवान भोलेनाथ शिव शंकर महादेव बद्री विशाल भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ये दीपावली का जो त्यौहार है ये कुमाऊं और गढ़वाल के अलग अलग अंचलों में अलग अलग परंपराओं के साथ भी मनाया जाता है। कहीं इगास है, कहीं बड़ी बग्वाल के तौर पर मनाते हैं, कहीं गढ़िया बग्वाल के तौर पर मनाते हैं। और ओवरऑल जो है इसको हम लोग दीपावली के पर्व के तौर पर, दीपों के उत्सव के तौर पर मनाते हैं। ये बहुत अच्छी खुशी और बहुत अच्छी परंपरा की इस समय पूरे समाज में और पूरे बच्चे अपने घरों में अपने घरों की जो परंपराएं हैं, लीपना है, मकान की पुताई करना है, मकान की साफ़ सफाई है, उसमें लगातार 10-15 दिन से अपने घरों पर रहते हैं। तो एक बहुत अच्छा लगता है कि भाई जिसमें होली, दीपावली या ऐसे तीज त्यौहार आते हैं, लोगों की परंपराएं अपनी संस्कृति के साथ जुड़कर मजबूत बनती है। तो यही हमारी अपनी संस्कृति है। इस संस्कृति को बढ़ाने के लिए दीपावली का जो त्यौहार हम सब लोग मनाते हैं, ये हमारे समाज में, हमारे परिवार में जगमग रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। कपकोट में भी मैं आपदा में पूरे क्षेत्र के भ्रमण पर था और पौसारी से लेके कनलगा घाटी में भी बहुत जगह आपदाओं में हमने बहुत सारे राहत के शिविर भी लगवाए, राहत भी लोगों के बीच में बांटी। और जिस प्रकार से मुझको पिंडर घाटी और नंदा नगर के क्षेत्र में जो आपदा दिखी, सरकार की जो संवेदनहीनता शून्य दिखती है, वो हमको पूरी जो है नंदा नगर घाट, जहाँ धर्मा जैसे गांव में आज भी जो है लोग मकानों के बाहर छत में दूसरे के मकानों में, दूसरे के आवासीय मकानों के अंतर्गत रहने के लिए बेहोश हैं। इसे डबल इंजन की सरकार ने अभी तक कोई ऐसी राहत नहीं दे रखी कि भाई उनके आवासीय मकानों से या उनके जो भूखंडी मकान हैं उनको कोई राहत का पैकेज देने की कोशिश करी। हमने एक कोशिश करी थी, हमारी जो संगम की टीम थी उन्होंने जो है अपनी तरफ से जो भी हो सकता था, पूरे प्रदेश के लोग थे, पूरे भारत के लोग थे, उन्होंने जो भी अपनी तरफ से व्यवस्थाएं हो सकती थी उन व्यवस्थाओं के तौर पर कंबल है, राशन है, कॉपी किताब हैं, पेंसिल है, या जो भी ज़रूरतमंद की चीज़ें थी, राशन पानी से लेकर, वो सब मुहैया कराने की पूरी कोशिश करी। और इस डबल इंजन की सरकार से हमें ऐसा नहीं लगता है कि भैया ये राहत के प्रति बहुत लालायित है या राहत के प्रति बहुत अपनी जो कृतज्ञ है वो दिखाने की कोशिश करती है। मुझको ऐसा नहीं लगता। इसलिए हम चाहते हैं कि भैया कम से कम इस समय जो धामी की सरकार है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो उनके कैबिनेट के मंत्री हैं उनको आपदाग्रस्त क्षेत्रों में भेजें और वहाँ की वस्तु स्थिति से प्रशासन से लेकर सरकार तक अवगत कराने का पूरा प्रयास करें। तभी कुछ ना कुछ राहत जो है उनको मिल पाएगी और एक आम जीवन जो है, जनजीवन जो है, जो सामान्य पटरी पर चल सकता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए।